हेलो गाइस, कैसे हो आप सब मेरी यूट्यूब फैमिली। आशा करती हूँ ठीक ठाक हो गए आप सब। और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। गाइस, यहाँ पे देखिए मेरा पूरा किचन का काम फैला पड़ा है। अभी मैं पूरा किचन का काम करूँगी। आज मैं सिलाई कर रही थी तो इसलिए मैं बार बार नहीं उठना चाहती हूँ, क्योंकि काम नहीं ख़त्म होता है। बार बार उठते तो बच्चों जैसे खाना खाए जो भी किया तो सब बर्तन मेरे ऐसे ही धोने वाले, किचन साफ़ करने वाला था। तो अभी मैं ये सब किचन साफ़ करूँगी। शाम का टाइम समय है और यहाँ पे 7 बज चुके हैं और मैं पहले किचन साफ़ करूँगी, उसके बाद खाना बनाने की तैयारी करूँगी। गाइस, वो होता है कि काम कितने सारे हो जाते हैं। अगर सिलाई करने बैठे हैं तो मशीन से बार बार उठेंगे तो काम ख़त्म नहीं होता है। तो अगर मैं कपड़ा सिलने बैठूं तो मेरे को यही होता है कि मैं ये कपड़ा सिल के ये काम ख़त्म करके ही उठूं तो अच्छा है। तो इसीलिए मेरा आज किचन का काम रह गया था, किचन नहीं साफ़ कर पाई मैं। सुबह एक बार मैं काम ख़त्म करके साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद फिर जब बच्चे पूरा दिन अभी पेपर हो चुके हैं तो छुट्टी पड़ गई है, बच्चे पूरा दिन घर पे रहते हैं तो वो कुछ ना कुछ खाने के लिए कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो पूरा किचन ऐसे फैल जाता है। तो वही मैं ये अब मैंने सोचा कि सिलाई का थोड़ा काम जो बाकी ख़त्म करके उसके बाद ही किचन में साफ़ करूँगी। एक तरफ मैंने दूध रखा है उबालने के लिए, तो वो भी मेरा साथ के साथ काम हो जाएगा और किचन भी साफ़ हो जाएगा मेरा। तो यहाँ मैं पानी वाली बोतल जो है वो रख रही हूँ, पानी भर के बाद में मैं फ्रिज में लगा दूँगी। और यहाँ मेरी बेटी आई थी, बोल रही थी कि मम्मी भैया बाइक पे 3 लोग बैठा कर वो बाइक को वो ऊपर उठाता है, मतलब स्टैंड करता है, तो उसी को मैं कुछ बोल रही थी। और देखिए मेरा दूध बॉयल हो गया है, साथ के साथ थोड़ा किचन भी मेरा क्लियर हो गया है, तो दूध भी बॉयल हो गया। यहाँ पे मैंने धनिया छाया में जैसे सुखा लेती हूँ, तो फिर मैं धनिए की पत्ती जो थी वो देख रही थी कि जितनी निकल जाए, तो इसको मैं स्टोर करके रख लेती हूँ। इसी तरीके से धनिया, तो जैसे कि हरा धनिया हम लोग ज़्यादा दिन रखते हैं तो वो ख़राब भी हो जाता है, तो मैं इस तरीके से धनिए को इस छाया में सुखा लेती हूँ। सुखाने के बाद फिर मैं उसकी पत्तियाँ जो होती हैं स्टोर कर लेती हूँ कांच की बोतल में या किसी भी डिब्बे में आप स्टोर कर सकते हो। तो ये आगे की जो उसकी डाली थी वो नहीं सूखी थी, अभी थोड़ा सूखने वाला बाकी था, तो वो भी मैंने काट ली। तो वो जब सूख जाएंगे तो अच्छे से मैं उसको भर के रख लूँगी। गाइस देखिए, एक लेडीज़ को काम तो बहुत सारे हो जाते हैं घर के, कि एक बीच में सिलाई भी करना होता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि देखो किचन कितना गंदा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब मेरा सिलाई का काम होता है तभी मैं ऐसा बीच में नहीं उठना चाहती हूँ काम छोड़ के, तो इसलिए थोड़ा किचन अब मैं साफ़ कर लूँगी किचन, तो वही किचन मेरा अच्छा लगने लगा। देखिए, एक तो मेरा किचन बहुत छोटा है, रेंट का घर है गाइस, भाड़े से रहते हैं हम लोग, और किचन इतना छोटा है कि जितनी स्पेस आपको दिख रही है बस इतनी ही स्पेस है। मुश्किल से गैस चूल्हा और ये उस कोने पे जहाँ बर्तन रखे हुए हैं बर्तन आते हैं, ज़्यादा स्पेस नहीं है सामान रखने के लिए। मुझे आप गाइस इसके लिए मुझे बताइएगा कि मैं अपने किचन में सामान कैसे एडजस्ट करूं। मेरा भी मन करता है कि मैं किचन थोड़ा बड़ा हो तो मैं अच्छे से सजाऊं, लेकिन स्पेस ही कम है किचन में, तो कैसे सजाऊं किचन। जहाँ पीछे ये बेडरूम का दरवाज़ा दिख रहा होगा, जहाँ पे मैंने बर्तन रखने के लिए स्टैंड लगाया हुआ है, तो उसके दरवाजे के साथ स्टैंड लगाया हुआ है मैंने, क्योंकि इस किचन की तरफ तो स्टैंड लग ही नहीं रहा था, तो मैंने वहाँ पे लगाया है। लेकिन वहाँ पे अच्छा नहीं लगता है मुझे। आप तो कमेंट करके बताइएगा कि मैं इसको कहाँ पे लगाऊँ।
ये बीच दरवाजे के बीच आ जाता है, जब कोई निकलता है तो लग भी जाता है। किचन ही इतना छोटा है। और मेरी बेटी नहाने के लिए चली गई है। वो सुबह भी नहाती है, रात को भी नहाती है। यहाँ पे देखिए बर्तन है। पहले मैं बर्तन की सब जूठन जो है वो धो लेती हूँ। तो बर्तन धोऊंगी, जूठन धो के उसके बाद फिर मैं बर्तन साफ़ करूँगी। काफ़ी सारे बर्तन हो गए देखिए धोने के लिए, क्योंकि बच्चों को क्या कहेंगे। बच्चे एक गिलास से पानी पीते हैं तो वो रख देते हैं, फिर दूसरा उठाते हैं, तो ऐसे ही करते हैं पूरा दिन। बर्तन बर्तन हो जाते हैं। बार बार वो आएंगे कुछ ना कुछ खाने के लिए। पूरा दिन घर पे रहेंगे तो उनको खेलते हैं तो बच्चों को भूख तो लगी जाती है, तो कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। खेलने के लिए जाएंगे, उसके बाद फिर आएंगे, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो पूरा दिन ऐसे ही बर्तन होते ही रहते हैं। चलो, बच्चों का काम है और हमारा काम है सफाई करने का। बच्चों को क्या बोल सकते हैं गाइस, बच्चों को क्या कह सकते हैं गाइस। और देखिए, वैसे तो मेरी बेटी है जो कि मन होगा उसका तो किचन भी साफ़ कर देती है, काम भी कर लेती है, बर्तन भी धो देती है। तो अगर उसका मन खेल में है तो कुछ नहीं करेगी, उसको चाहे कितना भी बोलो तो कुछ नहीं करेगी। तो बेटी भी छोटी है, ज़्यादा बोल भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि अगर मुझे काम जिस दिन ज़्यादा होता है सिलाई का तो वो उसको बोलूँगी कि अगर प्यार से तो वो कर लेगी, कर देती है। और यहाँ पे बच्चों के पापा भी आ गए हैं और अभी पता नहीं खाना खा के जाएंगे या कि चले जाएंगे, फिर वापस आएंगे तो खाना खाएंगे। यहाँ पे देखिए मेरा किचन क्लीन हो गया है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। टाइल्स, वैसे जो मेरी किचन की टाइल्स है बैक साइड की सिलेंडर की, वो हफ्ते में एक दिन में पूरा साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पास में खिड़की नहीं है, तो ऑयल सा जल्दी ऑयल लग जैसा ऊपर चिकनाहट आ जाती है टाइल्स पे, तो अच्छी नहीं लगती है। तो रोज़ के रोज़ मैं गैस चूल्हे के बैक साइड में जो है वो साफ़ कर लेती हूँ साथ के साथ, लेकिन पूरी टाइल्स जो है मैं हफ्ते में एक दिन करती हूँ। और यहाँ पे मैं सोची कि शायद खाना खाकर जाएंगे, तो मैं जल्दी जल्दी सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ गाइस। सब्ज़ी बना के उसके बाद फटाफट रोटी सेक दूँगी। रात को मेरा खाना लेट ही हो जाता है, बच्चे भी अभी छुट्टियों में हैं तो इसलिए पूरा दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो उन्हें भी जल्दी भूख नहीं लगती है। मैं तो वेट लॉस कर ही रही हूँ, मैं रात को कुछ नहीं खाती हूँ। और रात को सिर्फ मैं कभी मन किया तो चाय एक कप पी लेती हूँ या ग्रीन टी बना के पी लेती हूँ, तो रात को मैं खाना नहीं खाती हूँ। जब बच्चे मेरे खाना खाने बैठते हैं तभी मैं उनको बना देती हूँ, उसके बाद फिर बाकी खाना जो है नहीं बना, रोटी नहीं बनाती हूँ, सब्ज़ी तो बनी ही होती है। इनके पापा जब आते हैं तो उनके लिए फिर मैं गरम गरम रोटी सेक देती हूँ, तो वो गरम गरम खाना खाते हैं तो उनको अच्छा लगता है। तो मेरी आदत है कि मैं सारी रोटियां बना के एक साथ नहीं रखती हूँ, तो इनके पापा जब भी आते हैं उनके लिए गरम गरम ही रोटी सेकती हूँ, गरम गरम खाना उनका बनाती हूँ। तो पास में बैठ जाते हैं खाने के लिए, तो मैं साथ के साथ उनको बना के रोटी सेक के दे देती हूँ खाने के लिए, तो वो खा लेते हैं। ऐसे वो पेट भर के खाना खा भी लेते हैं, ठंडा खाना खा भी नहीं पाते, ऐसे पेट भर के खा तो लेते हैं। इसीलिए मैं गरम गरम ही रोटी बनाती हूँ। यहाँ पे प्याज इतने लग रहे थे कि आंसू निकल आए थे मेरे, इतना प्याज, बहुत प्याज कड़वे थे। और सब्जी बना दूँगी एक तरफ में और दूसरी तरफ में आटा लगा लूँगी, फटाफट काम हो जाएगा मेरा। और गाइस, मेरा वीडियो शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए और कमेंट भी करके मुझे बताना आप गाइस ज़रूर, जो कि मैं बोल रही हूँ कि मुझे अपने किचन को कैसे एडजस्ट करूँ। ये थोड़ी सी जो जगह है तो मैं उसमें कैसे सब एडजस्ट करूँ। और ये जो बैक साइड में मेरा बर्तन रखने का स्टैंड है, उसको मैं कैसे और कहाँ एडजस्ट करूँ मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो आप ज़रूर बताइएगा मुझे, अगर आपको कुछ ऐसा लगे तो मेरे साथ ज़रूर शेयर किए करना और मुझे बताना।
और गाइस देखिए बैक साइड में आपको दिख रहा है वो दरवाज़ा है जो टॉयलेट बाथरूम बैक साइड में है वहाँ पे। तो वो डेली उसका आना जाना हमेशा लगा रहता है, तो इसलिए ये जो बीच में आ जाता है स्टैंड तो बार बार आते जाते लग भी जाता है। तो बैक साइड का वो जो दरवाज़ा आपको तरपाल दिख रही है तो वो टूटा है दरवाज़ा। तो घर मालिक को कई बार बोला हमने कि दरवाज़ा लगवा दो, तो वो बोल देते हैं कि मेरी जब ड्यूटी से मुझे छुट्टी मिलेगी तो मैं आऊँगा, लेकिन अभी तक तो नहीं वो आए। तो अंदर बहुत मच्छर घुस जाते थे, मच्छर की ना घुसने के लिए हम लोगों ने वो तरपाल दरवाजे पे लगा दी थी। वहाँ पे बार बार दरवाज़ा खोलने की वजह से वो ज़्यादा ही ख़राब हो गया, टूट गया। वैसे अगर नहीं खोलते तो नहीं टूटता, लेकिन वो क्या करें, पीछे टॉयलेट बाथरूम है तो उधर जाना आना लगा रहता है, तो इसकी वजह से वो दरवाज़ा ज़्यादा ख़राब हो गया। घर के अंदर जो दो दरवाजे हैं वो ज़्यादा ही टूटे हुए हैं। मेन घर के अंदर जो आते हैं वो भी, आप अगर बोलोगे कि मैं होम टूर करवाऊँ तो मैं आपको करवाऊँगी, मैं दिखाऊँगी आपको घर रेंट का जो घर है कैसा है और कि कैसे हम लोग रहते हैं। घर तो काफ़ी बड़ा है लेकिन इसमें किचन ही छोटा है, किचन बड़ा नहीं है। किचन बड़ा हो तो सबसे लेडीज़ लोगों को यही रहता है कि घर तो बड़ा है चलो अच्छा है, लेकिन किचन बड़ा हो तो अच्छा लगता है। उसमें इतनी स्पेस होनी चाहिए कि हमारा पूरा सामान जो है हर जगह से सेट हो जाए और सामने हमें दिखे कि ये चीज़ हमारी यहाँ पे है। लेकिन यहाँ नीचे जो जगह है उसके अंदर मैंने सब सामान रखा हुआ है यहाँ पे, तो उसके ऐसे ही रखा हुआ है मैंने। तो कोई भी सामान निकालने में और देखने में दिक्कत होती है, क्योंकि इसमें ना तो फर्नीचर वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है। जैसे कि फर्नीचर हो किचन में तो सब सामान सेट हो जाता है, लेकिन ऐसे ही नीचे सब खुला है तो ऐसे ही रखा हुआ है। मैं खुद किचन को सजाने के लिए बहुत वो मन होता है, लेकिन क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं कैसे सब सामान सेट करूं। और गाइस यहाँ पे देखिए मेरा मसाला जो है वो मैंने प्याज ग्राइंडर हो गए हैं, और अब मैं फटाक से सब्जी रख दूँगी इस बनाने के लिए। अभी मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाती हूँ खाने में शाम को, क्योंकि खाली एक सब्जी रहेगी और रोटी रहेगी। तो मेरे यहाँ कभी भी जैसे अगर हम लोग दाल बनाते हैं तो साथ में सूखी सब्ज़ी ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कभी मन हुआ तो मैं साथ में कोई सब्ज़ी अगर पड़ी हो फ्रिज में तो सूखी सब्ज़ी बना लेती हूँ। फ़िलहाल तो मेरे यहाँ ज़्यादातर एक ही सब्ज़ी, बच्चे भी ज़्यादा सब्ज़ी नहीं खाते हैं तो इसलिए मैं ज़्यादा सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ। अगर दाल बनाया है तो दाल ही बनाती हूँ। अगर एक सब्ज़ी जो भी सब्ज़ी बने उसी से हम लोग खा लेते हैं। और गाइस यहाँ पे मैं पानी पी रही हूँ। मैं पानी अभी आजकल ज़्यादा पी रही हूँ क्योंकि वेट लॉस कर रही हूँ इसीलिए। तो पानी ठंडा पानी भी नहीं पीती हूँ, नॉर्मल पानी पीती हूँ। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना दूँगी। इनके पापा तो चले गए, अभी वो गाड़ी का एक फेरा बोल रहे थे खाली करके आऊँगा तो खाना खाऊँगा। जब तक वो आएंगे जब तक मेरा खाना बन जाएगा। और बच्चे भी अभी खेलने गए हुए हैं, वो लोग बोल देते हैं मेरी बेटी मम्मी अभी तो छुट्टी है तो 10-11 बजे तक खेलेंगे। तो फ़िलहाल तो मैं इतना टाइम नहीं जाने देती हूँ, 10 बजे 11 बजे तक तो हम लोग भी सब यहाँ सोसाइटी में घूमते रहते हैं 12-1 बजे तक। तो 10-11 बजे तक बच्चे बाहर खेलते हैं। यहाँ पे मेरा बेटा आया था अभी, आपने देखा होगा, ये मेरा बेटा था और ये बेटी से बड़ा है और बेटी मेरी छोटी है। और यहाँ पे देखिए मैंने सब्जी बना दी है, जो इसके अंदर डाला है यहाँ पे उसको सरगवा बोलते हैं। तो ये सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद आती है। बैंगन डालते हैं इसमें, लेकिन मैं आज बैंगन नहीं थे तो मैंने इसमें आलू और मटर डाले। तो मैं यहाँ पे जो मैं
यहाँ पे गाइस मैं सब्ज़ी बना दूँगी जब तक इनके पापा आएंगे। खाना मेरा बन के रेडी हो जाएगा। वो एक गाड़ी का फेरा खाली करने गए हैं। और रोटी मैं तभी बनाऊँगी जब इनके पापा और बच्चे आ जाएंगे। बच्चे भी अभी खेलने गए हुए हैं। यहाँ मैं बर्तन भी साथ के साथ सेट कर रही हूँ। और ये त्रिपाल थी जो दरवाजे में लगाई, दरवाज़ा बंद कर दी हूँ कि मच्छर घुस जाते हैं अंदर, तो रात को परेशान होते। साथ के साथ बर्तन में सेट कर दूँगी, काम मेरा ये भी हो जाएगा जब तक सब्ज़ी बनेगी। यहाँ मेरा बेटा आया हुआ है गाइस, और आपको दिख रहा है बेटी मेरी छोटी है। और सारे के सारे काम समझो हो गए हैं, किचन भी साफ़ हो गया। और इसी तरीके से मैं काम कर लेती हूँ। खाना बनाने में मुझे कोई टाइम नहीं लगता है, तो मेरा जल्दी काम हो जाता है। यहाँ पे मैंने ये सरगवा बोलते हैं उसकी सब्ज़ी है, साथ में आलू और मटर मिक्स किए हुए हैं। इसमें बैंगन डालते हैं लेकिन बैंगन नहीं थे तो मैंने आलू मटर डाल दिए। मुझे ये सब्ज़ी बहुत पसंद है। कचरा था वो भी मैं अब बाहर फेंक के आऊँगी। चलो गाइस, वीडियो का एंड करती हूँ। अगली वीडियो में मिलेंगे जल्द ही। बाय।